इस तरह के मज़ेदार कहानी वाले कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का कार्टून वीडियो आप रोज देख सके। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गोपी नाम का लड़का रहता था। वह बहुत उदास रहा करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। जाते ही गांव के बच्चे गोपी का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, गरीब के बच्चे, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। फिर वह उदास होकर जंगल की ओर जाने लगा। तभी सामने के पेड़ से आवाज आई, क्या हुआ बच्चे, क्यों उदास हो? मैं बहुत गरीब हूँ, जिसके कारण कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं खेलते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है, कल से रोज मैं आप ही के साथ खेलने के लिए आऊंगा। ऐसा कहने के बाद गोपी अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से गोपी रोज रोज पेड़ के साथ खेलने के लिए चला आता था, और खेलते खेलते जब वह थक जाता तो वही पेड़ के नीचे सो जाया करता था। कुछ दिन बीत गए, अब गोपी पेड़ के साथ खेलने नहीं आया करता था। कुछ साल बीत गए, अब गोपी बड़ा हो गया था। फिर एक दिन गोपी जब पेड़ के पास आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया, और पेड़ ने कहा, आ गए बेटे, चलो मेरे साथ खेलो। तभी गोपी कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? तभी पेड़ ने कहा, मैं तो पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे फल को तोड़कर उसे बाजार में बेच लेना, जिससे तुम्हें पैसे हो जाएंगे। फिर गोपी फल तोड़ने लग जाता है। कुछ देर तक फल तोड़ने के बाद उस फल को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। फिर गोपी कुछ महीनों से नहीं आया करता था। फिर जब एक दिन गोपी आया तो पेड़ देखकर बहुत खुश हो गया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी गोपी ने कहा, मैं खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक घर की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? मैं तुम्हें तो घर नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे टहनी को तोड़कर उसे घर बना सकते हो। फिर गोपी ने टहनी तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर में उसने टहनी को तोड़कर उसे घर की ओर लेकर चला गया। पेड़ अब भी बहुत खुश था। कुछ साल बीत जाने के बाद गोपी फिर उस पेड़ के पास आता है। गोपी को देखकर पेड़ बहुत खुश हो गया और कहा, बेटे, मैं अब तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तभी गोपी ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए, जिससे मैं चलाकर पैसे कमा सकता हूँ और परिवार को खुश रख सकता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? तभी पेड़ ने कहा, मेरे पास तो नाव नहीं है, लेकिन तुम मेरे तने को काटकर उसका नाव बना सकते हो। ऐसा कहने के बाद गोपी तने को काट लेता है और घर की ओर चला जाता है। बहुत समय बीतने के बाद गोपी फिर उस पेड़ के पास आता है। गोपी को देखकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और पेड़ कहता है, अब तो मैं कुछ दे भी नहीं सकता, अब तो मेरे तने भी नहीं रहे। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे चला भी नहीं जा रहा, क्या मैं तुम्हारे तने पर बैठकर आराम कर सकता हूँ? फिर पेड़ ने रोते हुए कहा, आओ दोस्त, तुम मेरे तने पर बैठकर आराम कर लो। गोपी उस पर बैठकर कहने लगता है, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तुमको काटकर अपना घर, नाव सब बना लिया। ऐसा कहकर गोपी रोने लगता है और उसे अपनी दोस्त की याद आ जाती है।